नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस त्योहार की जो है रंग बिरंगा, जिसका है हम सबको इंतजार। वो है होली का त्योहार। हिंदू धर्म के अनुसार फागुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है। तो इस साल होलिका दहन 7 मार्च को है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने की परंपरा है। मान्यता है कि होलिका दहन की पूजा करने से आने वाले कष्ट दूर होते हैं और होलिका दहन की पूजा करते समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलती आपसे होती है तो आपको और आपके परिवार वालों को मुश्किल में डाल सकती है। इसकी वजह से घर में नकारात्मकता आ सकती है। ऐसे में पूजा के लिए सही पूजन सामग्री का होना भी आवश्यक है। होली पूजन और दहन मुहूर्त के बारे में कहते हैं कि प्रदोष काल वाले दिन यानी कि सूर्यास्त के बाद जो अगले 2.5 घंटे होते हैं उसे भद्रा कहा जाता है। उसी समय आप जो है पूजा कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन भद्रा दोष खत्म होने के बाद करना चाहिए। इसलिए शाम 6:24 से 6:48 तक ही होली का शुभ मुहूर्त है। ये गोधूली बेला का समय रहेगा। वहीं होलिका दहन का मुहूर्त होगा 12:40 से सुबह 5:56 के बीच में। यानी कि इस बार होलिका दहन आपको मिडनाइट में मुहूर्त मिल रहा है। आपको 12:40 मिडनाइट से 5:56 सुबह का मुहूर्त मिल रहा है, यानी कि आज रात से। ठीक है। होलिका जो पूजन के करने से पहले आपको भगवान नरसिंह फिर प्रहलाद का ध्यान करके प्रणाम करना चाहिए। उन्हें चंदन, अक्षत और फूल सहित पूजन सामग्री चढ़ाकर नमस्कार करें। इसके बाद होली की पूजा करें। पूजा करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। वैसे घर पे भी जब हम पूजा करते हैं तो अक्सर हम लोग पूर्व दिशा की तरफ फेस करके हम पूजा करते हैं, और उत्तर दिशा में कहते हैं कि देवताओं का वास होता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी दिशा को चूज कर सकते हैं और मतलब उसमें आप पूजा कर सकते हैं। और इस दिन घर में बने हुए 7 तरह के पकवानों की पूजन सामग्री से होलिका का पूजन किया जाता है और भोग में लगाया जाता है। भोग भी उसी का ही लगाया जाता है। साथ ही में होलिका दहन देखना भी काफी शुभकारी माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश आप प्रॉपरली आप विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ अगर होलिका दहन के जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो वहां पर उपस्थित भी हो जाते हैं तो आपके लिए ये मतलब बहुत ही शुभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन की नकारात्मकता नष्ट होती है और आपके मन की ऊर्जा बढ़ती है। तो देखा जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। मैं तो इंश्योर करती हूँ कि किसी भी कारण हम होलिका दहन जरूर देखें, क्योंकि इसे ये भी कहते हैं कि सत्य हमेशा जीतता है और असत्य हमेशा हारता है। ये उसका एक सूचक भी है। होलिका दहन की राख को घर पर लाना भी काफी शुभ माना जाता है। उसे घर में लाइए और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे अपने घर में अपने पूरा छिड़किए और व्यापारिक स्थान पर भी छींटे दें। ये उपाय बहुत ही कारगर है। इससे कहते हैं कि इससे नेगेटिविटी दूर होती है। अगर आप व्यापार नहीं चल रहा है आपका किसी वजह से, तो इस टोटके से आप बिजनेस में देखेंगे कि फिर से एकदम पलट जाएगा और बहुत ही अच्छा आपको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एकदम बिजनेस चमक जाएगा आपका। एक मैं आपको उपाय और बताती हूँ। होली के दिन आप घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा होली के रंगों से रंग छिड़क दीजिए और साथ ही मुख्य द्वार पर आप 2 मुखी दीपक जला दीजिए। होली वाले दिन, छोटी होली वाले दिन जिसे बोलते हैं आप, होलिका दहन को छोटी होली भी कहते हैं। इस उपाय से भी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। होली के दिन सुबह बेलपत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना लिखिए और ऐसा करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ये तो आप जानते हैं कि बेलपत्र शिव जी को कितना प्रिय है। कभी आप शिव जी पर सिर्फ बेलपत्र भी अगर चढ़ाते हैं और बिल्कुल सच्चे मन से आराधना करके हे शिव मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, तो शिव आपकी कितनी जल्दी सुनते हैं। तो ये तो आप सब जानते हैं कि भोले भंडारी सबकी जल्दी सुनते हैं। तो अगर आप होली के दिन ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और बाद में किसी भी सोमवार को महादेव की पंचमेव की खीर बनाकर आप उनको चढ़ाएं और आप आसपास भी जो मंदिर के आसपास जो गरीब लोग बैठे हैं उनमें बांटे, तो ये काफी शुभ माना जाता है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और होली के दिन भगवान नरसिंह का प्रकट होना ये सब जानते हैं कि वो प्रकट हुए थे उस दिन। तो ऐसे में नरसिंह भगवान का स्रोत का पाठ करना भी काफी अच्छा माना जाता है। वहीं होलिका दहन की अग्नि में एक नारियल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसे ऐसे करने से मैंने भी नोट किया है कि कई बार इस तरह से नारियल अर्पित करने से जो भी आपकी आर्थिक परेशानियां चल
रही थी उससे तो आपको मुक्ति मिलती है, अगर आप पे कोई कर्जा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप इन उपायों को अपनाइए और ये होली आप सबके लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत।